जय गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज बहुत ही अच्छा दिन है। कैसे आप लोगों ने मेरे को करा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजीव, आरती, कुणाल, सबका बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि उस पहले युग और आज के युग का हल्का सा कंपैरिजन बता रही हूँ कि उस युग में वो वक्त क्या था। उस वक्त 8-8, 10-10 भी बच्चे होते थे और मदर को, फादर को कभी पता नहीं होता था कि इतने बच्चे हैं। कभी उन बच्चों के स्कूल में नहीं गए, कभी कहीं नहीं गए। और फीसें कितनी कम होती थी, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ऐसी फीसें होती थी। और आज उस युग को कोई देर नहीं हुई। आज वो युग क्या है, आज हमारे पास सिर्फ 1-1, 2-2 बच्चे हैं। एक छोटी सी फैमिली है और वो छोटी फैमिली, 1-1, 2-2 बच्चे हैं, वो हमारे से संभाले नहीं जा रहे। हर आदमी परेशान है। उन्हीं 1-2-2 बच्चों से जब फैमिली से 99% लोग उसी में उलझे हुए हैं, उसी में परेशान है। और ऐसे वक्त पे जब कलयुग, घोर कलयुग चल रहा, ऐसे मौके पे हमें गुरु जी का साथ मिला। गुरु जी का एक ऐसा साथ है, वो एक ऐसे ईश्वर हैं। आप ये देखो, गुरु जी के साथ हमारी फैमिली, चाहे हम 99% लोग हम दुखी हैं, पर गुरु जी की शरण के अंदर है। जो लोग गुरु जी की शरण के अंदर है, आज वो छोटे छोटे बच्चे, जिनके परिवार के टीनेजर्स बच्चे या छोटे बच्चे हैं, बड़े मंदिर में कैसे सेवा करते हैं। फैमिली को कितना रिलीफ है, बच्चे भी साथ हैं और मदर भी साथ है, फादर भी साथ है, सारी फैमिली के साथ वो बड़े मंदिर के अंदर सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ी गुरु की रहमत क्या होनी है। जब आप श्रद्धा भाव से गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो सारे सुख उनके चरणों में। हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। गुरु जी का मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे युग में हम गुरु जी के साथ हैं, उस ईश्वर के साथ हैं, वो पल पल हमारे साथ हैं। गुरु जी कहते कि तुम एक हाथ तो बढ़ाओ मेरी तरफ और मैं 10 हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाता हूँ। ऐसे ईश्वर कहीं मिलने हैं? ये ईश्वर भी बड़े कर्मों से और बहुत पुण्य कर्मों से हमें मिलते हैं। हमारा गुरु जी के पास कैसे आना हुआ, ये हमारे बहुत ही बड़े पुण्य कर्म होंगे कि कैसे हम उनके पास आए। गुरु जी के पास जब हम आए, बहुत ही कम संगत थी, बहुत कम संगत थी। सबसे पहले हस्बैंड आए, वहां का ऑरा देखा, माहौल देखा। इनको कौन लेके आए? ये भी सारी चीजें लिखित होती कि गुरु की शरण के पास जाओ या ईश्वर के पास जाओ तो कौन लेके जाता, या हम स्वयं जाते हैं। हमें कौन लेके गए? अम्बेसडर थे प्रेम सिंह, वो लेके गए। हम उनको मामा जी बोलते थे। जो फर्स्ट डे उन्होंने कहा कि शर्मा चल, आज तेरा कल्याण करना। इन्होंने सोचा कोई बिजनेस का कल्याण होना, ये तो कभी नहीं सोचा था कि हम किसी गुरु के पास जा रहे हैं। उन्होंने जगह फिक्स करी और वहीं जे पहुंच गए। जाके जब रास्ते में बुके, फूल वगैरह बनवा लिए, सब कुछ कर लिया। जब देखा तो गुरु जी के दरबार में पहुंचे, बहुत ही कम लोग वहां बैठे थे। गुरु जी ने देखा और मामा जी ने मिलवाया कि ये शर्मा है। गुरु जी बहुत खुश हुए।
उसी टाइम कोई संगत बैठी थी। गुरुजी ने कहा, अले शर्मा नु सुना, अपना सत्संग सुना शर्मा नु। इन्होंने सत्संग सुना। ये तो वैसे ही एक ऐसी नेचर के है, स्पिरिचुअल नेचर के हैं, इनको वहां बैठना बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी ने कहा कल आंटी नु भी लेके आए। अगले दिन इन्होंने मेरे को कहा कि बहुत ही अच्छी जगह, बड़ी स्पिरिचुअल जगह है, गुरुजी हैं और ऐसे वहां अंकल और आंटी बोलते हैं, और बुलाया गुरुजी ने। तो मैंने कहा ये आंटी अंकल कैसे? कहते नहीं, वहां सबको आंटी बोलते हैं। तो जब मेरे मन में आया कि मेरे को तो आंटी ना बोले, जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने मेरे को मेरे नाम से बुलाया। कहते पुष्पा आंटी आ गई हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि इनको नाम कैसे पता चल गया। वो जानने जाना, ये बातें हमें बाद में पता चली और हमें इतना अच्छा लगा। गुरुजी ने कहा कि रोज आया करो, और हम रोज आने लग गए गुरुजी के पास। गुरुजी के पास जब आते थे, थोड़ी सी तो संगत थी और बड़ा अच्छा लग रहा था उनके पास। हमेशा यही तांग होती थी कब शाम हो, कब हम गुरुजी के पास जाएं। शाम होते ही हम 5 बजे अपने घर से चल पड़ते थे और गुरुजी के पास आ जाते थे। और मैंने 2-4 लोगों को देखा कि पॉकेट पे उन्होंने अपनी एक गुरुजी की छोटी सी फोटो लगा रखी है। मन में सोचा जी गुरुजी ही देते हैं फोटो, तो और कहाँ से मांगनी है। तो जब मैं विदा लेने लगी गुरुजी से, तो मैंने बड़े सहज भाव से कह दिया, मैं गुरुजी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं क्या अपनी एक फोटो तो दे दो। और उन्होंने देखते सारी मेरे को कहा, कमली जही ना होए ता तेनू की फोटो दी लोड़ है, तार नाल तार जोड़ी दी है हैं। तो वहां थोड़े कुछ लोग बैठे थे और मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि भी तार से तार कौन सी जोड़नी है। तो मैंने सोचा भी शायद कोई इनके सिस्टम होंगे। और जब वो रहमत बरसाने पे आते हैं, वो कैसे रहमत बरसाते हैं। उसी मंथ में एक दिन देखा उन्होंने, सिंगला अंकल को इशारा करा, तो वो दोनों हाथों में स्वरूप लेके आया, वो छोटे छोटे जो क्लिप टाइप लगते हैं पॉकेट पे। जब वो लेके आया तो गुरुजी ने अपनी थाई पे सारे रख लिए और बड़े प्यार से उनको ब्लेस करने लगे हुए थे। मैं उनकी बाईं तरफ बैठी हुई थी। तो मैंने मन में सोचा कि आज एक स्वरूप तो मेरे को मिल जाएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक स्वरूप मिल जाए। जब उन्होंने सारे स्वरूप को ब्लेस कर दिया, लिख दिया, तो दोनों हाथों से उठा के एकदम बड़ी तिखी निगाह से मेरी तरफ देखा उन्होंने। शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी, कर चोली कर पल्ला। और मैंने हबड़ा दबड़ी जो भी चोली पल्ले करने थे करे, और उन्होंने मेरी चोली में ऐसे दोनों हाथों से बरसा दिए। जी, जब रहमत करने पे ईश्वर आता है, जब कह रहे थे कि तार नाल तार जोड़ी दिया, और जब ये तारें जुड़ती हैं उस ईश्वर के साथ, उस गुरु के साथ तारे जुड़ती हैं, उस टाइम कोई भी नजर नहीं आता। उस टाइम गुरु जी ही नजर आते हैं। उसी मंथ में उसी हमारा हाल ये हो गया, हमें पूरी गुरु जी की दीवानगी छा गई। हमें गुरु ही नजर आए, हमें कोई और नजर नहीं आता था। सारे काम उस टाइम हमें महसूस हुआ कि हम तो गुरु जी के पास सारा दिन रात हमारा गुरु जी के पास लग जाता, तो काम कैसे चलते हैं, कौन करता। उस टाइम हमें ध्यान नहीं था, ये काम गुरु जी ही करते थे। पर उनका एक डिसिप्लिन बना हुआ था कि सारा दिन कर्म करना बहुत जरूरी है। सारा दिन तुम अपना कर्म करो, अपने कारोबार पे जाओ, और शाम के टाइम फैमिली के साथ तुम मेरे पास आओ। उस टाइम छोटे बच्चे अलाउ नहीं थे और बूढ़े भी अलाउ नहीं थे। गुरुजी हमेशा कहते थे कि उनको
घर बैठे ही ब्लेसिंग था। हमेशा कहते थे गुरुजी कि परिवार का एक बंदा भी आ जाए ना, वो सारे परिवार नु ब्लेस कर दिंदा, आस पड़ोसियों को भी, रिश्तेदारों को भी। इतनी किसकी पावर थी? गुरुजी की पावर थी। जब दरबार में एक ही मेंबर आ जाता था, उस टाइम कई ऐसे लोग थे, कईयों के पति नहीं मान रहे, कईयों की पत्नियां नहीं मान रहे, कईयों के बच्चे नहीं मान रहे, तो तभी गुरुजी ने कहा कि परिवार का एक मेंबर भी आ गया ना, तो सब का कल्याण करवा गया। अच्छा, उस टाइम मैं आपको बताऊं कि हमारा क्या हाल था उस दरबार के अंदर। हमें बड़ा शौक था गुरुजी को देखने का, करने का। शब्द चल रहे थे, यही जो शब्द आजकल चल रहे हैं, उनके ब्लेस करे हुए शब्द हैं, वो ही चल रहे थे। और हमारी उम्र के ऐसे तकाजा था, हमें, मेरे को तो समझ नहीं आ रही थी और ना ही समझने की कोशिश भी करी। हमारा ध्यान गुरुजी में रहता था कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कपड़े क्या कैसे डालें, आज उनके शूज कैसे हैं, उनसे खुशबू कैसी आ रही है। और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं कि आज थोड़ा गुस्से में है। तो हमारा यही काम रहता था। और उस दरबार के अंदर हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि गुरुजी आज किसका कल्याण करेंगे। वहां गुरुजी के दरबार में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, शब्द चल रहे होते थे। गुरुजी हर बंदे की निगाह, हर आदमी के अंदर उनको पता होता था, पार्किंग में क्या हो रहा, बाहर कौन आ रहा, घर से कौन चल रहा, अंदर कौन बैठा, बाहर कौन बैठा। उनकी निगाहें जो अंदर भी थे, उनकी हमेशा ये ध्यान रखती थी। जब भी संगत, उस टाइम हमने खुद प्रैक्टिकल महसूस हुआ कि जब हम अपने घर से चलते थे गुरुजी के लिए, तो गुरुजी हमेशा हमें संरक्षण में ले लेते थे। रात को जब हम वापस जाते थे, जब तक हम अपने घर नहीं पहुंच जाते थे, तो गुरुजी पूरा ध्यान रखते थे। उस टाइम हमने देखा कोई एक आधा आदमी सुखी होगा, 99% जितने भी लोग थे वो सारे दुखी। किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी की फैमिली की प्रॉब्लम, किसी की कैंसर की प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, किसी की फाइनेंस की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, हर आदमी की प्रॉब्लम थी। कोई ऐसा बंदा नहीं था। पर हमने गुरुजी को देखा, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं होती थी। गुरुजी अपने आप बुला बुला के उनके कल्याण करते थे। ऐसे ऐसे कल्याण करते थे गुरुजी, बड़े हमें इंटरेस्टिंग ये लगता था कि ऐसे कौन से ईश्वर है। उस टाइम हम उनको ईश्वर नहीं मानते थे, हम सिर्फ उनको गुरुजी मानते थे। और ये हमें पता था कि उनके पास कोई बहुत बड़ी पावर है। अब ये पावर की हमने खोज भी करी, पर हमें कुछ नजर नहीं आया, ये गुरुजी कैसे, उनके पास कौन सी ऐसी पावर है। किसी ने कहा कि गुरुजी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही और ना ही हो सकती है। गुरुजी ने बेटे की शादी भी करी, उसको औलाद भी दी। किसी ने कहा गुरुजी मैं बैठ नहीं सकता। उस टाइम जितने भी ये लोग प्रॉब्लम थे ना, वो सारे वीआईपी लोग थे, क्लास 1 पीपल थे, एजुकेटेड लोग थे सारे। किसी ने कहा गुरुजी मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम है, मैं जमीन पे बैठ नहीं सकती। गुरुजी ने 10 मिनट के अंदर उसको 10 बारी बिठा दिया, 10 बारी उठा दिया, जा रसोई से पानी लेके आ जरा। उसको पता ही नहीं था, भूल गई वो कि मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम है। किसी ने कहा गुरुजी मेरे को तो बहुत ही हाई शुगर है, मेरे को बहुत ही शुगर है। किसी ने कहा लो शुगर है। मतलब ऐसी वहां हेल्थ प्रॉब्लम थी, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो।
पर गुरुजी का ट्रीटमेंट करने के अलग ही मेथड होते थे, अलग ही उनकी होती थी थ्योरी कि किसको ट्रीटमेंट कैसे करना। उल्ट करते थे। किसी ने कहा कैंसर है गुरुजी, मेरे को मुंह का कैंसर है, तो उसको समोसे खिला दिए गरम गरम और मिर्ची वाले समोसे खिला दिए, वो ठीक हो गया। किसी ने कहा कि शुगर है, उसको 3 बारी प्रसाद दे दिया, जलेबी का, लड्डू का। तो जी ऐसे कौन से तरीके थे गुरुजी के जिससे उनका ट्रीटमेंट होता था। उनके ट्रीटमेंट के कई कई मेथड चेंज हुए। जैसे कभी माला से पहले करते थे, कभी पान के पत्तों से करते थे, उसके बाद लोटे से भी करना शुरू कर दिया। लोटा ये थोड़ी कि उन्होंने ज्यादा देर अपने हाथ में रखते थे, हल्का सा निगाह मारते थे लोटे में, ब्लेस हो जाता था लोटा। उस टाइम की बातें जब ये हम देखते थे बड़ा अच्छा लगता था, और हम अंदर से हमारे लिए एक बड़ा होता था, एंटरटेनमेंट भी होता था कि आज गुरुजी क्या करेंगे, आज गुरुजी क्या करेंगे। और हैरान भी होते रहते थे कि गुरुजी कर कैसे रहे हैं, कि लोगों को कर कैसे रहे। ऐसे ऐसे लोग थे जैसे हार्ट के पेशेंट है, उनकी सर्जरी है, फौरन वो ठीक हो जाते थे। तो डॉक्टर्स जो एम्स के, मेदंता के, बतरा, जो डॉक्टर्स थे वो भी हैरान हो जाते थे कि पहले जो रिपोर्ट्स आती थी उनमें सारी बीमारियां आती हैं, जब ये लोग गुरुजी के पास आते हैं तो ये सारे बीमारियां इनकी खत्म हो जाती हैं। ऐसे कौन से गुरु हैं? वो भी गुरुजी के फॉलोअर बने डॉक्टर्स। उस टाइम सारे क्लास 1 पीपल थे, एजुकेटेड लोग थे। दूसरे लोग तो धोखा खा सकते हैं, पर पढ़े लिखे लोग कभी धोखा नहीं खा सकते। जनरल भी थे, आईएएस ऑफिसर भी थे, मतलब सारे पढ़े लिखे लोग थे जो गुरुजी के चरणों में बैठते थे। गुरुजी ने कभी किसी से भेदभाव नहीं करा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कभी भेदभाव नहीं करा। गुरुजी के पास जितना मर्जी वीआईपी आ जाते थे, कितने भी आ जाते थे, गुरुजी ने कभी भी 1 सेकंड में तवज्जो नहीं देते थे। जो भी आया आराम से आया, उनके पास बैठा और अपना लंगर करे और चले गए। गुरुजी का ब्लेस करने का अलग ही, ऐसे जब चल रहा था सिस्टम, तो हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ रहे थे। रोज नई से नई हम उनका चमत्कार देख रहे थे। हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, छोटा बेटा था, छोटा था, 3rd 4th क्लास में था। तो वहां से हॉस्टल से मैसेज आया नैनीताल से कि आपके बेटे को बहुत प्रॉब्लम है। हम कहीं भी जाते थे गुरुजी को बिना बताए कभी नहीं निकले। मैंने प्रसाद लिया गुरुजी के पास, मैंने कहा गुरुजी मैं नैनीताल जा रही हूँ। अच्छा, बेटे का मैंने बताया नहीं कि बेटे को ऐसे प्रॉब्लम है। बेटे को लेके मैं दिल्ली आई, आके मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी घबरा गया, सारी रिपोर्ट्स निकल के आई और कहता जी आपके बेटे के गल के अंदर पूरी पस है, वो कोई भी रूप ले सकती है, आप थोड़ा सीरियस हो जाओ। हस्बैंड बाहर गए हुए थे, डॉक्टर कहता उनको भी बुला लो। इतने में शाम को मैं बेटे को लेके गुरुजी के पास आई, नॉर्मल अंदर एंटर हुई। मैं शाम को जल्दी आती थी। जैसे मैं अंदर एंटर हुई, गुरुजी अपने रूम में बैठे हुए थे। गुरुजी कहते शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी, तेरा मुंडा मैं ठीक कर देता। तो मैं मन में हैरान हो रही थी कि मैंने तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं बताई और ये भी नहीं बताया कि मैं इसको लेके आई हूँ जहाँ ये बीमार है, तो ये कह रहे मुंडा ठीक कर देता। वही उनके साथ वहां कमरे में रूम में आंटी बैठे हुए थे मटकन, उनको गुरुजी ने अपनी जूठी चाय दी और चिप्स दिए, जा
शर्मा आंटी दे मुंडे नू दे के आ। उस बच्चे ने चाय पी और गुरुजी के वो चिप्स जो बचे थे वो खाए। जब रात को मैं जाने लगी, गुरुजी कहंदे शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी, कल मुंडे दे टेस्ट करवा लें। मैंने कहा ठीक है जी। और फिर भी नहीं मेरे को पता था कि ये बच्चा ठीक हो गया या कैसे है। जब नेक्स्ट डे गुरुजी का हुक्म तो हुक्म है। अगले दिन जब मैंने उस बच्चे के टेस्ट करवाए, उसकी रिपोर्ट देख के डॉक्टर भी हिल गया। उसने देखा तो कल तो सारे इसके टेस्ट ठीक नहीं थे, तो आज कैसे ये टेस्ट कुछ भी नहीं निकला प्रॉब्लम। और हमें तो पता था ये कृपा किसकी है। जब मैं आई वहां गुरुजी के मंदिर में आई तो उनके पास जैसे आई, गुरुजी कहते देखिया कितना ठीक किया तेरा मुंडा। उस टाइम हम उनके साथ जो हमारी सफर था, जर्नी थी उनके साथ चल रही, तो ऐसा था कि जैसे हम किसी स्वर्ग के अंदर बैठ रहे हैं। हमें कोई होश नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हम उनके रंग में रंग गए थे। ऐसे एक दिन मैं बता रही हूँ कि कब कैसे पता चला कि वो हमेशा मन की बातें बूझ लेते थे। ऐसी ऐसी बातें कभी हम घर में कर रहे हैं, कभी हमारा 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस था गुरुजी के मंदिर और घर का। आदमी कुछ तो सोचता आते, जब घर में कोई बात करता, कुछ करता, और गुरुजी के पास जब आते थे वो हमें इनडायरेक्ट वे से बता देते थे कि क्या बातें हुई, कैसे हुआ। ऐसे एक दिन दरबार में बैठी थी तो सबका शब्दों में ध्यान था, लोग संगत शब्द सुन रही थी। और उस टाइम ये था गुरुजी के दरबार में रेड मैरून कलर के कर्टन थे। उनका रेड मैरून कलर बहुत ही उस टाइम फेवरेट था। कारपेट भी उसी कलर का था। तो जब मैंने देखा, मेरे को ऐसे लगे, आंखों में ऐसे लगे कि पर्दे बहुत मैले हैं, तो चुप करके मैं, जब जाने का टाइम लगा, गुरुजी कहने लगे शर्मा आंटी, मेरे पास आए गुरुजी, शर्मा आंटी सवेरे आ जाए। मैं क्या हाँ जी ठीक है जी। पर्दे लो आके ले आई, पर्दे लो आके ले जाई ते इन्हां नूं धुआ के ले आई। मैं तो हिल गई। मैंने कहा है, ये मैंने मन में सोचा तो इनको कैसे पता चल गया। ये उस टाइम हमारा सरप्राइज था कि ये गुरुजी कैसे सोच लेते कि मन के अंदर हमारे क्या चलता। थोड़े दिनों के बाद गुरुजी ने अपनी जितना ड्रेसेस होती थी सारी इकट्ठी करी। शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी गुरुजी। ए चुक, उस टाइम तो गुरुजी के रूम में कोई पॉलीथीन पड़ा हुआ था, उसमें डाल डाल के दी उन्होंने। ए भी चुक, ए भी चुक, ए भी चुक, चल सारी इन्हां नूं धुआ के ले आई। मैं क्या ठीक है गुरुजी। उसके बाद रूटीन बन गई कि मैंने भी अपने अच्छे बैग लगा लिए ताकि उनकी ड्रेसेस अच्छी तरह आ जाए। पर जब जब भी वो मेरे को ड्रेस देते थे रात को अपना चेंज करने के बाद, वो हमेशा अपने हाथों से गुच्छ मुच्छू सी करके दे देते थे और मेरे आगे फेंक देते थे। और डालते कितनी देर थे, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे डालते थे। उनकी ड्रेसेस ज्यादा ऐसी होती थी, सिल्क की होती थी। हमेशा मेरे को कहते थे शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी, ऐदा करी इन्हां नूं मांड लगा के लेके आई, कड़क कर दे ड्रेसां नूं, कड़क कर दे। ठीक है गुरुजी। तो ये रूटीन होती थी। और मैंने भी घर में जाया, एक लड़का लगा रखा था ड्राई क्लीन वाला, उसकी रूटीन थी सवेरे आने की। राजू सवेरे 9 बजे आता था। रात को जब हम ड्रेसेस ड्राइंग रूम में रखते थे तो हमारा घर महक उठता था उनकी खुशबू से। सारे रूम में गुरुजी की खुशबू इतनी ज्यादा होती थी।
सुबह उस लड़के ने आना और शाम को 5 बजे गुरुजी की ड्रेसेस दी जाता था। ये उनकी कृपा से होती थी, नहीं तो ड्राई क्लीन वाले कभी भी इतनी जल्दी ड्रेसें नहीं देते। वो हमेशा कहता था कि जब मैं इनकी ड्राई क्लीन करता हूँ, उसको मैंने हमेशा कहा कि भाई सुच्चे वे से ड्राई क्लीन करना इनका, हमारे गुरुजी हैं। उसने पूरा उस टाइम उनको ध्यान रखना कि कोई अपवित्र चीज ना लग जाए। और ड्रेसेस भी आते, गुरुजी की एक कुर्सी थी जिसके ऊपर गुरुजी आके बैठे थे, वो परमानेंट गुरुजी की ही सीट है, वो आज भी है। तो उस पे लाके मैं अपना बैग रख देती थी। शाम को जल्दी जाना होता था। कहते ईश्वर को भी कई बार भक्तों की इंतजार होती है। भक्त तो करते हैं पर ईश्वर को भी भक्तों की इंतजार होती है। कई बार कहते थे ले आई नहीं है हाले, शर्मा आंटी नहीं आई हाले। फिर थोड़ी देर बाद कहते थे, जो भी वहां सेवादार होते थे, ज्यादा जोशी अंकल होते थे, सिंगला अंकल होते थे, तो आई नहीं है। फिर कहते थे हाँ आ रही है, आ रही है। तो ये हमारी रूटीन चल रही थी गुरुजी के साथ। सफर उनके साथ इतना सुहाना सफर निकल रहा था। गुरुजी के साथ इतना लगाव था, हमें इतना प्यार था उनके साथ। उन्होंने हमेशा प्यार दिया और साथ में रिगार्ड भी दिया। हम गुरुजी को, मैंने बताया आपको कि पहले हम हमेशा गुरुजी को देखते थे क्या कर रहे हैं। एक दिन मैंने ऐसे गुरुजी को देखा, उनका चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ। अब ये तो उस टाइम नहीं पता था कि लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं सारे, इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने देखा चेहरे पे दाने दाने भी निकले हुए, और मेरी जो लुक थी ऐसा लगा कि मेरे को गुरुजी बड़े कमजोर से हो गए। मैंने मन में सोचा वे गुरुजी, हम सारे इतने लोग हैं दरबार में, हमारा पूरा ध्यान सबका एक नजर गुरुजी के ऊपर होती है। अब एक नजर सबकी गुरुजी के ऊपर होती है, तो मैंने दिमाग में सोचा उस टाइम कि गुरुजी को कोई नजर लग गई। मेरा दिमाग में आया जैसे हमारे मदर इन लॉ बच्चों की नजर उतारते थे। हमेशा कहते थे कि कोई बात होनी, थोड़ा बच्चों ने उड़ना क्या ना, नजर लग गई इनको, किसी बच्चे ने रोना नजर लग गई। तो जैसे वो उतारते थे मैंने भी सोचा, मैंने कहा ला मैं जाके आज इनकी नजर उतार दूंगी, ये ठीक हो जाएंगे, इनका पहली तरह हो जाएगा, इनका फेस वैसे शाइन करेगा। मेरा काम था कि मैं किसी तरह घर जाऊं, जाके फटाफट अगले दिन इनका ये कर दूं ताकि ये गुरुजी हमारे ठीक हो जाए। अगले दिन गई, मैंने बताया कि वो जो उस कुर्सी पे आके बैठे थे, चेयर पे, सिंहासन पे बैठे थे, उस पे हमने एक फोटो रखी हुई थी गुरुजी की, ताकि कोई थर्ड पर्सन आके बैठ ना जाए उस सीट पे। तो मैंने भी जैसे हमारे मदर इन लॉ करते थे, मैंने भी उनके ऊपर पूरी 6-7 वो डंडी वाली जो मिर्चें हैं बाहर के, फटाफट देखा कोई दोपहर के टाइम नहीं है, कोई भी किचन में नहीं है, कोई भी बाहर नहीं है, तो मैंने फटाफट वो जला दी गैस पे। और मेरे को ये था कि अब उनका नजर उतर जाएगी। शाम को जब मैं गई उनके पास, गुरुजी के पास, तो गुरुजी बाहर किचन के बाहर स्लैब पे बैठे हुए थे। उठ के अंदर गए कमरे में, तो मैं उनके जो कपड़े थे वो बैग अंदर रखने के लिए गए, तो मेरे को कहते शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी, भी मैनू नजरां बड़ियां लग जांदियां। तो मैं वही ठुस हो गई कि इनको हर चीज पता चल जाती है, ये देखते कहाँ से हैं, हमारा घर तो इतनी दूर है, मैंने जो करा इनको कैसे पता चल गया। उस टाइम यही हम हैरान होते थे कि इनको कैसे पता चल जाता। उनके साथ हमारा जो प्यार था वो अलग ही टाइप का प्यार था। हम तो ऐसे थे दीवाने उस टाइम, तो
प्यार से मैंने, जैसे भाई की शादी होती है, लड़के की शादी होती है तो उसमें एक घोड़ियां चलती हैं, और लड़की की शादी होती है तो सुहाग चलते हैं। तो मेरे को इतना इन पे प्यार दुलार आया, तो मैंने अपने घर में ऐसे काम कर रही थी, साथ में मैं अपना ध्यान में घोड़ियां गा रही थी। शाम को जब मैं आई तो गुरुजी चाय पी रहे थे। जब चाय पी रहे थे तो मैं आके माथा टेका, कहते शर्मा आंटी, हुण सानू दुल्ला बनना पएगा। कई बारी जब हमने ऐसी बातें देखी गुरुजी, एक ही मिनट में इनको पता चल जाता, तो कई बारी हम डर गए थे। मैं डर गई थी, सोचना ही बंद कर दिया। मैं सोचूं कि मैं सोचती हूँ उनको पता चल जाता। कई बारी तो आदमी कुछ भी सोच लेता है, गलत बात भी सोच लेता, तो इनको तो फौरन पता चल जाती है हर बातें। एक दिन ऐसे मैंने सोचा, उनके लेके आ रही थी कपड़े, रास्ते में मैंने सोचती हुई आ रही थी कि गुरुजी चोले तो दे देते हैं ड्राई क्लीन के लिए, इनके बाकी कपड़े कौन धोता होगा। जब मैं रात को जाने लगी, उस दिन उन्होंने चोला नहीं दिया। उन्होंने जो कपड़े निकाल निकाल के मेरे आगे फेंके, कहते है चुक, इन्होंने तो आके ले आई। मैंने वो सारे ड्राई क्लीन के लिए दिए और अगले दिन वो लेके आई। क्या एक छोटी छोटी बातें उस टाइम गुरुजी सुन रहे थे। वो ऐसे कौन से ईश्वर हैं कि वो हमारे हर समस्या का हल करते हैं। ऐसे हमारी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली थी। हमारे घर के बेटियां भी बहुत थी, अभी भी बेटी है हमारी एक, जिसकी अभी शादी करनी हमने। उस टाइम बच्चों में, बेटियों में सबसे बड़ी हमारी बेटी थी। तो हमें भी चिंता थी, और भी बेटियां भी थी कि इसकी शादी हम कर दें। गुरुजी को भी पता था, और गुरुजी के भी आना, बेटी आ रही थी वो। गुरुजी हमेशा कह रहे थे, शर्मा पंजाब का मुंडा देख लो। तो ठीक है गुरुजी, ठीक है। उस टाइम इतनी तो अकल नहीं थी, गुरुजी के होते हमें इतना ही नहीं पता था। तो हम हमेशा ये देखते थे, कुंडली में विश्वास करते थे कि लड़के लड़की की कुंडली आपस में मिलनी चाहिए। जहां भी कुंडली मिलाए कहीं ना मिले, जहां भी कुंडली मिलाए नहीं कहीं ना मिले। ऐसे करते करते टाइम बीत गया। गुरुजी को सब पता था। एक दिन गुरुजी ने, जो एम्पायर स्टेट है, बाहर का बरामदा, कहीं हम निकल रहे थे जाने के लिए, जो बाहर का बरामदा, वहां सेंटर में खड़े हुए थे। तो वहीं मैं खड़ी, उन्होंने कोई 15-20 मिनट इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कस करा, शादी को लेके। एक उन्होंने ये जरूर कहा कि पेपर पढ़या कर। ये बात, उनकी कोई भी बात होती थी उसमें कुछ ना कुछ राज होता था। पेपर पढ़या कर। एक दिन बुधवार का दिन था, मैंने गुरुजी के आगे घर में झोली फैलाई। मैं क्या, करो अब कृपा करो। बाई चांस हमारा प्रोग्राम बन गया थर्सडे को गुरुजी के जाने का। जाना तो हमने था कि पेपर वगैरह, बेटी ऑस्ट्रेलिया जा रही थी स्टडी के लिए, पेपर वगैरह बनने थे। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम जा रहे हो उसी साइड में, तो गुरुजी की लस्सी भी ले जाओ। तो हमने कहा ठीक है। ये 12 अगस्त की बात है, गर्मियों के दिन थे। हम
गुरुजी का लस्सी ली डोलू लिया और हम पहुंच गए एम्पायर स्टेट में। तो इतने में बाहर खड़े तो अंदर से अंकल आए, उन्होंने पानी लस्सी का डोलू अंदर ले गए और हमें पानी दे गए। बेटी ने कहा गुरुजी बाहर ही पानी खड़े रखोगे, अंदर नहीं बुलाओगे? तुरंत अंदर से सेवादार आए कि शर्मा आंटी आपको गुरुजी अंदर बुला रहे। अंदर गए तो देखा गुरुजी जो आज भी वो सोफा वैसे का वैसे है, गुरुजी सोफे के ऊपर लेटे थे। उस टाइम मेरे को जैसे मैं अंदर एंटर हुई, गुरुजी कहते शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी, ले तेरी झोली भर देती है मैं, क्योंकि एक दिन पहले बुधवार को मैंने झोली फैलाई थी। वो अंतर्जामी है, कहते झोली भर देती है तेरी। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। जैसे गुरुजी के पास हम बैठे, माथा टेका, उस टाइम मेरे को जो एंटर हुई है ना, वो गुरुजी का मेरे को विष्णु रूप नजर आया कि जैसे विष्णु भगवान शेष शैया पे लेते हैं, ऐसे उनका रूप मेरे को नजर आया। गुरुजी ने चाय पिलवाई तो फिर कहने लगे शर्मा आंटी मैं भर देती तेरी झोली। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। और फिर चोली का ये भी नहीं पता, हम वैसे जब गुरुजी ऐसे बातें करते थे हम थैंक्स कर देते थे, गुरुजी थैंक यू। इतने में बेटी बोल पड़ी गुरुजी मैं तो बाहर पढ़ने जा रही हूँ। गुरुजी एकदम उसकी तरफ देख के कहते तेनू मैं ब्लैस कीता है, तेनू की लोड़ है बाहर जान दे? कोई लोड़ नहीं है बाहर जान दे, मैं ब्लैस कर देता तेनू। शर्मा आंटी अज की देना? मैं कहा गुरुजी वीरवार है, ले चलो फिर अगले वीरवार देखी फिर की हुंदा, ब्लैस कर देता मैं। इतने में थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। 2 बार चाय पिलाई गुरुजी ने, हम वापस आ गए। वीरवार शुक्रवार प्रोसीजर चालू। शुक्रवार शाम को आके मैंने बताया गुरुजी ऐसे ऐसी बात है। शनिवार को, इतवार को जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही तो मैं डेली आके गुरुजी को रिपोर्ट देती थी। गुरुजी हमेशा मुस्कुराते थे, देख दी जा होना, देख दी जा। ठीक है गुरुजी। ये देखो गुरुजी अपने वादे के पक्के हैं। अगले वीरवार उन्होंने कहा था कि अगले वीरवार तक देखिए, एक वीरवार ब्लेस करा और अगले वीरवार बच्ची का रोका हो गया। जब वो दाता रहमत बरसाने पे आता, उस टाइम हमारी जो चोली है वो छोटी पड़ जाती है। अब बच्ची का रोका हो गया। शादी गुरुजी से पूछ के हमने करी। 31 जनवरी को शादी थी, बीच में काफी अरसा था, त्योहार भी थे। जब शादी का सारा सिस्टम गुरुजी से सारा पूछा करा, उनकी गाइडलाइन में था। गुरुजी ने बेटी से प्रॉमिस करा हुआ था कि मैं तेरी शादी पे आवांगा। वादे के तो मैंने पहले बताया कि बहुत पक्के वादे के, वो आज भी वादे के बहुत पक्के हैं। ये नहीं कि उस टाइम थे, वो आज भी वादे के पक्के हैं। उस टाइम गुरुजी ने कहा कि मैं आवांगा। हम गुरुजी को कार्ड लेके गए, सारे बताने गए, शादी बड़े ट्रेडिशनल वे से बताने गए। सारी प्रात में जैसे उस टाइम अपने मायके में शादी बताने जाता है इंसान, वैसे हम गए। बेटी हम दोनों थे गुरुजी के रूम में। हम 4-4:30 बजे का टाइम था, गुरुजी ने जल्दी बुलाया था। उनको पता था कि आना। उन्होंने कहा कि कल 4-5 बजे के करीब आ जाइयो। गुरुजी के रूम में बैठे और इतने में उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में कुछ है, तो कहते ऐ की है? मैं कि गुरुजी ये है। फिर मैंने बताया कि बेडशीट है, ले बचा दे मेरे बेड पे। मैंने उनके उसी टाइम बेड पे बचा दे। सर्दियों के दिन थे, वुलन थी वो। ये श्रद्धा भाव के भूखे हैं।
गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए और श्रद्धा चाहिए। बेशक एक तिनका उनको, एक फूल की पत्ती ही क्यों ना हो, वो श्रद्धा से अर्पण करी हो, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुजी उठे, कार्ड उनको दे दिए सारे। गुरुजी ने अपनी अलमारियां खोलनी शुरू करी और ऐसी ऐसी चीजें निकाल के मेरे आगे फेंकी। शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। एले चुक, ए फड़, ए कुड़ी दे ब्याह ते सला ले। मैं क्या ठीक है गुरुजी। ए देख, ए रंग तेनू ठीक लगेगा, ए ले। मेरे आगे ढेर लगा दिया। इतने में उन्होंने देखा स्पोर्ट्स शूज रेड कलर के निकाले, ये एकदम ब्रांड न्यू शूज थे। ए ले पकड़, ए अपने प्राणे नु दे दे। प्राणा मीन्स दामाद को दे दे शादी से पहले। ठीक है गुरुजी, थैंक यू थैंक यू। गुरुजी ने हमारी ऐसी झोलियां भर दी और हम वापस घर आए। जब आए तो गुरुजी, ये देखो वादे के पक्के। उस दिन बहुत ही चिल्ड डे था, बहुत ठंडा दिन था। बारिश हुई सुबह। गुरुजी कैसे बारिश को बरसाते भी हैं और कैसे उसको स्टॉप भी लगाते हैं। सुबह से ओपन में शादी थी, कैसे दोपहर के टाइम उन्होंने खिलती हुई धूप निकाली। शाम के टाइम वो इतनी ठंड के अंदर वो आए और शादी में काफी देर वो रुके। जैसे वो अपने सिंहासन पे बैठे, उसी टाइम लाइनें लग गई वहीं शादी के अंदर ही। भूल गए हम सब कि शादी हो रही है। हमारा ध्यान ही गुरुजी के अंदर था। गुरुजी ने बहुत ही ब्लेस करा, वो शादी ही ब्लेस करे। उस बच्ची को, दामाद को, दोनों को बहुत ही ब्लेस करा। अब शादी हो गई। एक मैं आपको बात बताऊं, जब जितनी भी गुरु दरबार में बेटियों की शादी होती थी, गुरुजी एक हमेशा शिक्षा यही देते थे कि बेटियां अपने घर में सुखी रहें। उनको ज्यादा आने की जहां गुरु दरबार में नहीं था। एक संगत, हमारी बड़ी क्लोज संगत थी, उनकी बेटी की शादी हुई और वो 2 दिन के लिए रहने आई, 2-4 दिन के लिए। तो वो गुरु दरबार में आती थी तो गुरु जी कहते, तू जाना नहीं सौरे, हूं सौरिया का ध्यान रखो। गुरु जी को यही था कि बेटियों की जैसे शादी होती, वो अपने परिवार में रहें और सुखी रहें और अपने माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, अपने पति की सेवा करें। यही हमेशा गुरु जी का लक्ष्य होता था। अब बेटी की शादी हो गई, वो अपने परिवार में रम गई। उनकी एक बेटी हुई, वो भी गुरु जी की कृपा से एक बड़ी अच्छी सोल है। जैसी बेटी हुई उसके बाद वो बेटी 5-6 साल की हुई तो देखा तो दामाद हमारे बीमार हो गए। जब दामाद बीमार हो गए, उनका बड़ा क्रिटिकल टाइम था। ये बात वो है गुरुजी के जाने के बाद। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी का कभी मत सोचो। गुरुजी तो पल पल हमारे साथ है। जब वो फिजिकल बॉडी में थे ना, उससे 1000 गुना ज्यादा उनकी अब प्रेजेंस है। अब दामाद बीमार हुए, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, आदमी सोच भी नहीं सकता। हमारी तो आवाज ही बंद थी। गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेस करा। गुरुजी ने ड्रीम में उनको कहा कि तेरी उम्र एने साल सीगी ते मैं हुण पुट्ठी कर देती है, पुट्ठी कर देती कि फुल कर दी। और वो हमेशा ये बात किसी संगत को बता देते थे कि गुरुजी ने इतनी उम्र कही, इतनी दुगनी कर दी। फिर गुरुजी ने ड्रीम में उनको कहा कि कमलिया दसिया ना कर, मैं तेनू ब्लेस किता, ये गल दसिया ना कर। तो ये गुरुजी की पावर है। वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। पर उनकी तंदुरुस्ती में क्या हुआ कि डॉक्टर ने ये रिटन लिख के दिया, आज भी वो है
पेपर जिस पे लिखा नो इशू अगेन। ना तो कभी अगला इशू करना और ना कभी सोचना, अगर कभी सोच भी लिया तो बहुत बड़ा रिस्क, लाइफ का आपके लिए रिस्क है। पर हमारे बच्चे कहाँ मानने वाले। हमारे बच्चों का विश्वास गुरुजी है। थोड़ी देर के बाद, साल बाद, मकर संक्रांति को बेटी, दामाद और उनकी बेटी आई और मैं भी साथ गई बड़े मंदिर में। मकर संक्रांति कहते 14 जनवरी को, बहुत ही पाइस डे होता है, लोहड़ी के अगला दिन। गुरुजी से ब्लेस होने के लिए गए। इतने में जो हमारी नाती है, बेटी है उनके, उन्होंने बाहर निकल के मेरे को कहा कि नानी अंदर बारिश हो रही थी। मैंने कहा बेटा बारिश तो नहीं हो रही थी, अंदर कैसे बारिश। कहती मेरे ऊपर तो बहुत बूंदें गिर रही थी। तो मैं तो समझ गई कि गुरुजी ने ब्लेस करा, पर उस बच्ची ने कहा कि नानी आप किसी को मत बताना, मैंने गुरुजी से आज एक चीज मांगी। मैंने कहा क्या। कहती मैंने कहा गुरुजी मेरे को मेरा भाई दे दो। जब उसने ये भाई मांगा होगा तो उसी 1 सेकंड के अंदर गुरुजी ने वो कृपा बरसा दी, तभी उसके ऊपर अमृत वर्षा। मैं समझ गई। एक मकर संक्रांति को वो लोग गुरुजी के पास आए और अगली मकर संक्रांति को अपने बेटे का माथा टिकाने के लिए गुरुजी के पास गए। अब ये बताओ ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा आजकल आपने देखा होगा या सुना होगा अपनी जनरेशन से, ऐसी कौन सी ईश्वर धरती पे आए जो ये काम कर देते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल वो कैसे बना देते हैं। गुरु जी के दरबार में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका हल गुरु जी नहीं करते। उनके लिए बड़ी ये छोटी छोटी चीजें हैं। जितनी हमारी लाइफ की समस्या है ना, वो किसी भी लेवल की है, पर गुरु जी के लिए वो समस्या बहुत छोटी छोटी है। एक दिन गुरु जी कहते ए छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं, जेड़ी असली चीज है वो तो कोई मांगता नहीं है। असली चीज क्या थी गुरु जी। जब हम और एक हम मनुष्य, हमारी जो तस्वीर है वो मनुष्य की है, हम मांगे बिना रह नहीं सकते। थोड़ी सी दिक्कत होती फौरन गुरु जी को डिमांड कर देते, गुरु जी ये बात है, गुरु जी ये बात है, गुरु जी ये बात है। वो कहते हैं कि अगर आप ईश्वर को ही मांग लो, गुरु को ही मांग लो, तो सारी समस्याओं का समाधान एक रोए में ही हो जाए। जब हम गुरु जी को मान ले, गुरु जी को मानने का मतलब कि हम पूरा सरेंडर कर दें कि गुरु जी आप ही आप हैं, आप ही हमारी जितनी समस्याओं उनका हल भी आप ही हैं। हमारा फिर पता क्या काम है, हमारा काम है सिर्फ सिमरन करना, गुरु जी का सिमरन करना। गुरु जी ब्रह्मा भी वही हैं, विष्णु भी वही हैं, महेश भी वही हैं, उनके अंदर वो सारे रूप हैं। हम जब गुरु जी का सिमरन करते हैं उस टाइम हमारी अंदर की जो वाइब्रेशन है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। जितना सिमरन करोगे उतना आपके अंदर नेगेटिविटी खत्म होगी। गुरु जी कहते हैं 5 चीजें हैं इंसान की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सबसे बड़ा कारण है अहंकार। गुरु जी की भक्ति इस कलयुग के अंदर एक ऐसी भक्ति है कि सबसे पहले जब हम उनकी शरण में आते हैं वो सबसे पहले अहंकार को तोड़ते हैं। अब मैंने देखा जितनी भी संगत है हमारी,
जो अब जुड़ी है, कोई भी संगत देखो, सारी संगत लाखों है चाहे करोड़ों संगत है, वो सारी गुरु जी का एक परिवार है। गुरु जी ने अपनी संगत को एक माला के अंदर परोया हुआ है। हमारी संगत जो है वही असली परिवार है। वो हमेशा हमारे दुख सुख में खड़े हैं। गुरु जी का आपको बता रही हूँ कि जैसे उस टाइम बड़ी बेटी के सत्संग है, बेटे के सत्संग है, कैसे प्रसाद को बढ़ा देते हैं। एक मैं छोटा सत्संग बेटे का सुना रही हूँ। बेटे का मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस टाइम बच्चे किस भावना से थे, बच्चों के अंदर कैसे गुरु जी की भक्ति थी। एक छोटा बच्चा होने के नाते भी, बच्चा भी घर से दूर था, उसको हमने एक स्वरूप दे रखा था जो उसने बच्चे ने अपनी क्लास में डेस्क के अंदर लगाया हुआ था। और वो सवेरे उसको आदत थी माथा टेकने के, जितनी बारी कोई बात होनी माथा टेकना। करते करते बात उसकी सारी क्लास में फैल गई कि वे शर्मे के गुरुजी हैं। सारे बच्चे माथा टेकना शुरू हो गए। ए सेक्शन में था, बी सेक्शन में भी वाले माथा टेकना शुरू हो गए, सी सेक्शन वाले भी माथा टेकना शुरू हो गए। वे शर्मे के गुरुजी बहुत पहुंचे हुए गुरुजी है। उन बच्चों के लिए तो उस टाइम वही बहुत बड़ी बात थी। और शाम के टाइम 4 और 5 के बीच में गुरुजी की खुशबू वहां तक पहुंचती थी। हमेशा बच्चा कहता था फोन पे कि मम्मा मेरे को रोज गुरुजी की गुलाब की खुशबू पहुंचती। गुरुजी पूरा ध्यान रखते थे। वो बच्चा हमेशा गुरुजी को लेटर लिखता था, हफ्ते में 2-3 लेटर उसने लिख देने। घर में लिखे ना लिखे पर गुरुजी को लिख देता था। गुरुजी को कई बार अपने जो दोस्तों की शिकायतें भी लिख देता था कि गुरुजी उसने मेरे साथ ऐसे बुल्ली करी है, गुरुजी ऐसी बात हुई है। तो गुरुजी को एक ऐसे कई बार लिखता था, गुरुजी की फोटो लेटर में बना देता था पूरी डिटो शक्ल, और अपने आप को उनके चरणों में बिठा लेता था और लिखता था आई वांट टू कम दिल्ली, और आंखों में टपटा आंसू। तो मैंने जब गुरुजी के पास जाना शाम को, गुरुजी ने कहना शर्मा आंटी, मैं क्या तेरा मुंडा चिट्ठियां बड़ियां पांदा। तो मैं समझ जाती थी कि उसका लेटर आया होगा गुरुजी को। लेटर तो मैं भी डालती थी। जब राखी का त्योहार आता था तो मैं भी राखी भेजती थी बाय पोस्ट। चाहे मैं गुरुजी को शाम के टाइम हम लोग राखी बांधते थे, पर मेरी नेचर थी कि गुरुजी को 2 दिन पहले राखी पहुंच जाती थी। हमेशा कहते थे जब राखी जाती थी, कहते थे ए शर्मा दी आंटी दी रखड़ी आई होनी है। तो ये गुरुजी के साथ हमारा प्यार था, हमारी भावनाएं थी। गुरुजी ने हमें इतनी रहमतें करियां, इतनी रहमतें बरसाइयां। एक दिन बच्चे का बर्थडे था, मैं गुरुजी को बता के गई, गुरुजी मैं नैनीताल जा रही हूँ। और नैनीताल जब भी जाते थे हफ्ते में 2 चक्कर लगते थे मेरे। तो रात को जब मैं वापस, सुबह जाना रात को वापस आना, तो कभी हम घर नहीं जाते थे, सीधे गुरुजी के दरबार में आते थे। आते गुरुजी ने लंगर करवाना, चाहे हम 1 बजे आए चाहे 2 बजे आए, लंगर करवाते थे गुरुजी। एक दिन मैं गुरुजी को बता के नहीं गई, मैं बेटे का बर्थडे था। मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ। प्रसाद लेते टाइम मैं बात कर देती थी कानों में, हल्का सा उनके पास जाना, गुरुजी मैं नैनीताल जा रही हूँ। वो समझ जाते थे। अब नैनीताल आई, बेटे का बर्थडे, तो वहाँ रिजॉर्ट है हमारा रामगढ़ में, वहां गई। अब ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी अंतर्जामी कैसे हैं, कैसे वो प्रसाद को बढ़ाते हैं। बेटे को लिया मैंने, 3 डब्बे लिए उसके लड्डुओं के, वहां गई। जैसे सुबह अर्ली 5 बजे का टाइम, सबसे पहले तो गुरुजी ने इतनी जोर से जैसे बम पड़ता आवाज में कहा शर्मा आंटी। मैं क्या हाँ जी।
बधाइयां, तेरे मुंडे का जन्मदिन है। 1 सेकंड के अंदर मैं उठ के बैठ गई। आसपास देखा तो मैं कहाँ हूँ, मैं तो यहाँ आई हूँ रिजॉर्ट में। और गुरुजी की इतनी कड़क आवाज थी। उसके बाद मैंने आलू पूरी और बना रखा था प्रसाद हलवे का। सीढ़ियों में बैठी, मैंने कहा कि लेबर के जितने 10-15 लोग हैं उनके लिए प्रसाद थोड़ा सा बना दो। लगे हुए थे, कंस्ट्रक्शन चल रही थी। मैं सीढ़ियों, मैंने बताया कि हम गुरुजी के रंग में कैसे रंगे हुए थे। सीढ़ियों में बैठी, प्रसाद टोकरी पास रखी हुई है और मेरा ध्यान सिर्फ गुरुजी में था। मैं बांट रही हूँ और ध्यान मेरा गुरुजी में। जब मैंने सारा बांटी गई, देखा तो कितनी लंबी लाइन लगी हुई। मैंने कहा कि ये कहाँ से लोग आ गए। वो कहते जी साथ वाले रिजॉर्ट में भी लेबर लगी हुई है, वहां पता लग गया कि प्रसाद बट रहा और ये सब लोग आ गए हैं। पूरी लंबी लाइनें लगी, प्रसाद बट गया। पता नहीं कितनों को बटा प्रसाद। जब प्रसाद बांट के हटे, मेरे को इतना ध्यान ही नहीं आया कि मैंने कितना प्रसाद बांट दिया, कितने लोगों को बांट दिया। उसके बाद मैंने, उसने कहा किचन में जो काम करते, कहते जी मैंने क्या बट गया सारा? कहता हाँ जी बट गया, 2 डिब्बे बचे हैं लड्डुओं के। मैंने कहा इतना तो लड्डू बांटे हैं सबको, एक एक लड्डू दिया। वो कहते नहीं जी 2 डब्बे बचे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, शाम को लेबर को चाय दोगे, साथ में एक एक लड्डू दे देना। जब शाम हुई, लेबर को सबको चाय दी, साथ में लड्डू बांट दिए। जब सुबह बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल जाना था तो वो कहता जी 1 डब्बा बचा पड़ा है लड्डुओं का। और मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि भी 3 डब्बे सब उनको भी बट गए, फिर बट गए। फिर मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा अपने फ्रेंड्स को लड्डू खिलाना जाके। जब मैं गुरुजी के पास शाम को आई, माथा टेका गुरुजी को, गुरुजी इतना मुस्कुराए, कहते शर्मा आंटी। मैं क्या हाँ जी। कहते देखिया फिर आपा ने मुंडे का जन्मदिन किवें मनाया। ओहो, फिर मैं समझी कि ये जो प्रसाद इतना बड़ा, ये गुरुजी ने बढ़ाया। जो लड्डुओं का काम हुआ, ये गुरुजी का ही काम है। इतनी रहमतें बरसाते हैं, उनका कितना शुक्राना करें। हम जितना भी शुक्राना करें, उनका वो कम शुक्राना है गुरुजी का। तो ये मैं आपको बच्चे का बता रही थी कि गुरुजी कैसे प्रसाद बढ़ाते हैं। एक प्रसाद की और भी बात बता रही हूँ कि प्रसाद को कैसे बढ़ा देते हैं। जब गुरुजी रामगढ़ गए थे रिजॉर्ट पे, एक दिन मैंने ड्राई फ्रूट का भी प्रसाद परात में रखा। अब जितना मैं लेके गई थी ड्राई फ्रूट, उतना मैं परात में डाल के गुरुजी को दे दिया, क्योंकि किसी दिन जलेबी बढ़ती थी, किसी दिन लड्डू बढ़ते थे और किसी दिन कुछ होता था, तो उस दिन मैंने ड्राई फ्रूट रख दिया सारा। अब जब बांटने लगे, गुरुजी का हमेशा खुला हाथ होता था। मेरे को उस टाइम इतनी तो अकल नहीं थी, लाके गुरुजी के पास रखा और गुरुजी को मैं जब देखा लाइन लगी बांटने के लिए, गुरुजी भर भर की मुट्ठियां दे और मैं गुरुजी के सामने खड़ी हो गई कि मेरे को देखें और मैं थोड़ा सा इशारा करूं कि गुरुजी थोड़ा थोड़ा कम कम दो, थोड़ा सा इशारा कर दूं। और मेरे को ये था कि 2 मिनट के अंदर गुरुजी ने प्रात खत्म कर देनी और कहेंगे कि होर लेके आ। और मेरे को कैसे फील होगा, शर्म आएगी कि गुरुजी कहेंगे प्रसाद ही नहीं है तो रखिया। जैसे गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, और मैं ऐसे ब्रेक लगा रही थी गुरुजी को कि थोड़ा कम दे, थोड़ा कम दे। और जितना मैं सोच रही थी वो उतना ज्यादा दे रहे थे, भर भर की मुट्ठियां दे जाए। जब मैंने देखा प्रसाद सबको बट गया और प्रात को देखा कि प्रात में फिर भी प्रसाद बचा हुआ था, मैं जब लास्ट में प्रसाद लेने गई, मेरे हाथ में प्रसाद रखा और मन मन वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट के अंदर कई बारी कृष्ण की झलक भी नजर आती, कान्हा की झलक भी नजर आती। वो है साक्षात शिव रूप है।
तो कई बार उनके कृष्ण की, क्योंकि उनका ह्यूमर भी कई बार ऐसे होता था, उनको मजाक करने की भी नेचर होती थी। ऐसी कृपा बरसाते थे गुरुजी, ऐसी कृपा बरसाते थे, और हमें पता ही नहीं चलता था कि वो हम कितना उनके साथ रहे, दिन रात रहे उनके साथ, और हमें उन्होंने भनक भी नहीं लगने दी कि मैं कौन है। बताया जरूर है उन्होंने, तो हम ये उस टाइम सोचते थे हमें गप्पे मारते, ऐसे थोड़ी होता। कहते 1 to 1 दर्शन हो सकते, रब थोड़े सामने बैठा है, थानू गल पता ही नहीं चलता। तो हम सोचते थे ऐसे गुरुजी कह रहे हैं, ऐसे जैसे गुरुजी के साथ एक दिन कई बार कहते थे गुरुजी, शर्मा कट गड्डी, चलते हैं बड़े मंदिर, चलते रात को। अब गाड़ी निकाली, गुरुजी बैठे और मैं भी बैठ गई। अब बैठ के मैं भी जैसे जा रहे हैं, बड़े स्पीड ब्रेकर होते थे उस रोड पे, गुरुजी को सब पता था कितने स्पीड ब्रेकर। शर्मा गड्डी हौली चला, तेनू नहीं पता इन्ने स्पीड ब्रेकर थे। ठीक है गुरुजी। और मैं गुरुजी की और इन दोनों की बातें सुनती थी कि हाँ भी क्या बातें आपस में हो रही हैं। तो इतने में गुरुजी इनको कहते हैं, शर्मा ए केड़ी जगह है। तो इन्होंने हल्का सा देख के बाहर देखा कि गुरुजी ए थे फतेहपुर बेरी है। गुरुजी कहते ऐथे तक मेरिया लैना लग जानी है। तो मैं पीछे बैठी, गुरुजी को पीछे से पकड़ा भी हुआ था, तो मैं मुस्कुरा रही थी। वो सब, अब वो तो अंतर्जामी थे कि हम क्या सोच रहे हैं, तो आदमी सोचे बिना तो रह नहीं सकता। और मैं मन में यही सोच रही थी गुरुजी का कि गुरुजी एमी कह रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता कि ऐसे तक लेना लग जानी, इतनी कम संगत है, लेने किस बात की लगनी है। अब गुरुजी कंस्ट्रक्शन चल रही होती थी बड़े मंदिर में, गुरुजी गए, गुरुजी के साथ गए, वहां उनका रहना सहना खाना पीना बहुत ही सिंपल होता था, बहुत ही। ये जो उन्होंने ड्रेसें डाली हैं, ये सब हमारे लिए डाले। ये जो बड़ा मंदिर भी बना, वो भी सब संगत के लिए बना। अब सिंपल पैंट शर्ट में होते तो क्या पहचानते कि हाँ जी ये गुरुजी हैं। इतने मेंटर होते गुरुजी ने, जो आदमी माली है उसको जोर से आवाज मारी, माली किथे तेरे मालन, भला मिठे चौल बना। गुरुजी 1 मिनट में ऑर्डर कर देते थे। गुरुजी आए, चारपाई पे लेटे, सिंपल चारपाई बान वाले, जो बाहर का बरामदा, एक तकिया लग गया, गुरुजी आराम से लेट गए, हम बैठ गए। हम जब बैठ गए, टाइम 11, 12, 1, 2, 2:30, बड़ा टाइम हो गया, बड़ा टाइम हो गया। गुरुजी टच से मस नहीं, मैंने देखी घड़ी तो टाइम देखा कि बहुत टाइम हो गया, 2:30 बज गए, घर भी जाना, बच्चों को भी स्कूल भेजना। तो मैंने मन में सोचा, मैं बता रही हूँ कि मन की बात है, 1 सेकंड में उनके करंट की तरह लगती थी, करंट की तरह, वो आज भी लगती है। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा, मन में सोचा, मैं के बस करो, इतना टाइम हो गया, बस करो। 1 सेकंड नहीं लगा उनको उठ के ऐसे मुंह आगे करके, शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी चलिए फिर, मैं क्या हाँ जी गुरुजी चलो। हम वापस आए, मंदिर में गए, एम्पायर स्टेट गए, माथा टेका, चलो हम नमस्ते, विदा होके हम घर आ गए। उनकी रहमतें इतनी थी, उन दिनों में गुरुजी ने एक एक संगत, पता नहीं किस किस के कल्याण करे, किस किस की बीमारियां दूर करे, किस किस का उन्होंने हर प्रॉब्लम, कोई भी समस्या थी, सब समस्याओं का हल गुरुजी ने करा। ये गुरुजी ने एक दिन बैठे बैठे जब बैठते थे ना, रात को टाइम बैठते थे, वो हमेशा उनकी नेचर थी, कारपेट पे लेट जाते थे,
उनके नीचे कोई कुशन रख देना सिर के नीचे, या कोई तकिया रख देना, बड़े रिलैक्स होके लेट जाते थे। हम लोग कभी उनके पैर दबाना लग जाना, कभी हाथ दबाने लग जाना, तो कभी कुछ करते थे, और इन बिटवीन कोई ना कोई गुरुजी बातें करते थे। कई बार ऐसे बातें थे जिनका कोई है ही नहीं है। एक दिन ऐसे कहते बैठे बैठे, कहते 3 चीजा बरसनिया आने वाले टाइम च, डिप्रेशन, डाइवोर्स, कैंसर। जिदा बारिश होंदी है ना, ये चीजा ऐदा बरसनिया। आज उनकी बात बहुत सच है। आज घर घर में डाइवोर्स है, घर घर में कैंसर है, चाहे कोई बड़ा चाहे कोई बच्चा, सब पीड़ित है। हवा पानी सब खराब है। और डिप्रेशन, घर घर में देखो, हर बंदे को डिप्रेशन। अब डिप्रेशन है, कैंसर है, डाइवोर्स है, इसका हल क्या होना है? गुरुजी है। ये नहीं कि बीमारियां उन्होंने बताई हैं, तीनों बताई कि बरसेंगी, इसका हल क्या है? गुरुजी है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, डिप्रेशन वाले भी देखे हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। लोग इतनी इतनी बुक दवाइयां खाते हैं, और ऐसा जब गुरुजी के शरण में आते, उनकी सब दवाइयां खत्म हो जाती, उनके डिप्रेशन भी खत्म हो जाते हैं। वो ऐसे हवा में गुरुजी की संगत में आ जाते हैं। ऐसे 3rd 4th स्टेज के कैंसर भी देखे हैं। डॉक्टर्स जब डिक्लेयर करते हैं तो पसीने छूट जाते हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई हल नहीं है। इसका हल क्या है? गुरुजी है। ऐसे ऐसे कैंसर के पेशेंट देखे हैं जो गुरुजी के दरबार में लंगर से और जल से ठीक हुए। पीछे मैंने देखा, एक कोई 6-7 साल की बच्ची थी, काफी साल की बात है। तो वो दुबई की थी या कुवैत की थी। एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में गई तो छोटी सी बच्ची बैठी हुई, तो मेरे को पता चला कि इसको कैंसर है, और उसकी मदर। तो मेरे को बड़ा ही दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। एक छोटी सी बच्ची है। उसके बाद उन्होंने बताया किसी ने कि इसको ये यहीं स्टे कर रही है, दिल्ली में कहीं होटल में रुके हुए हैं। ये डेली गुरुजी का दरबार में आती है, माथा टेकती है और लंगर प्रसाद करती है। 1 महीने के बाद डॉक्टर्स ने डिक्लेयर करा, जिसका कोई उस बच्ची का इलाज नहीं था, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर करा नाउ शी इज ऑल राइट। ये कौन कर सकता है? गुरुजी। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, भोले भंडारी हैं। वो तर्स बहुत है उनके अंदर। कहते भी जाएंगे ले मैं कोई डॉक्टर है, और करते भी जाएंगे कल्याण। ये नहीं कि वो कहते नहीं है, कहते भी हैं और करते भी हैं। ये हमारा हाल था गुरुजी के दरबार में। अब मैं आपको बता रही हूँ एक छोटा सा और सत्संग। बड़ी बेटी का भी सुनाया, बेटे का भी सुनाया। अब छोटी बेटी का सुनाती हूँ। वो बेटी लाजपत नगर रहती है। एक दिन, उनके 2 बेटे हैं। जब उनका छोटा बेटा हुआ, अब घर में 7 जनवरी को हुआ, जनवरी के फर्स्ट वीक में हुआ, तो घर में बच्चा जब आता तो घर का माहौल कैसा होता आपको पता। जो बड़ा बेटा था उसका, वो
नेग्लेक्ट हो गया। सर्दियों के दिन था, खांसी जुकाम बुखार, होश ही नहीं है किसी को। आज छोटे बच्चे की आज छठी है जी, आज पांचवी है जी, आज 11 दिन का बच्चा हो गया, कोई फंक्शन हो रहे, खुशियां हो रही हैं घर में, माँ को वैसे होश नहीं होती कि हाँ भी फंक्शन चल रहे हैं। और बड़ा बच्चा कभी अंदर जा रहा ठंड में, कभी बाहर आ रहा, तो वो बहुत ही टेम्परेचर हो गया उसको। उसको जहाँ हौस खास में कंसल्ट डॉक्टर के दिखाया, कंसल्ट डॉक्टर कहते इतने लापरवाह पेरेंट्स